नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके निबंध विभाग में प्रश्न नंबर 55 निबंध लेखन 8 गुण के पूछे जाते हैं। मैंने पहला एक निबंध लिखवा दिया है। आज हम दूसरा निबंध आपके अभ्यासक्रम में से लिया गया है। प्रिय हिंदी लेखक, मतलब कि आप कवि भी ले सकते हैं एवं लेखक भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ मुद्दे लिख रही हूँ, आप ध्यान से लिख लेना। परिचय, साहित्यकारों, कहानियाँ और उपन्यास, विशेषताएं, अन्य बातें, प्रिय होने का कारण, उपसंहार, विद्यार्थी मित्रों, आप हिंदी कवि, हिंदी लेखक किसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने मेरा प्रिय हिंदी लेखक प्रेमचंद जी के बारे में लिख रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी। तो आप यहाँ गांधी जी के बारे में भी लिख सकते हैं, अथवा तो आपके पाठ्य पुस्तक में से कोई भी हिंदी लेखक जो आपको प्रिय हो, हिंदी कवि आपको प्रिय हो, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है, आप ध्यान में रखना। परिचय, तो वैसे तो हिंदी में मैं यहाँ इसकी चर्चा करूँगी, आपको खुद से लिखना है। जैसा भी आए प्रयत्न करना, खुद से लिखने का प्रयत्न करना। तो हिंदी में अनेक महान कवि एवं लेखक आए हैं और वह सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उन्होंने उत्तम कोटि के साहित्य का निर्माण सारे संसार के नाम कमाया। उत्तम कोटि का साहित्य, उत्तम कोटि के लेख, उत्तम कोटि के उपन्यास लिखे हैं और उन्होंने सारे विश्व में स्थान पाया है। पहले उनका नाम प्रेमचंद जी था, बाद में उपनाम दिया गया मुंशी प्रेमचंद जी। किंतु इन सबके मुझ में सबसे अधिक प्रिय है मुंशी प्रेमचंद जी। अमर सम्राट, हिंदी साहित्य के अमर सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। प्रेमचंद जी लोक जीवन के कथाकार हैं। किसानों, हरिजनों और दलितों पर जीवन पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। मतलब कि उनकी उपन्यास, उनके जमाने के जो समस्याएं थी, किसानों के जो भी प्रश्न थे, हरिजनों के
जो लोगों से प्रताड़ित होते थे, अन्य दलित के जीवन में जो भी समस्या है उनके बारे में उन्होंने अपनी कलम चलाई है। किसानों के दुख एवं उनके जीवन संघर्ष पर उन पर जिम्मेदारी द्वारा जुल्म आदि को उन्होंने स्वाभाविक ढंग से पढ़े लिखे समाज के सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय किसानों के अंधविश्वास, अशिक्षा, करुणा, प्रेम और सहानुभूति के भी वास्तविक रूप का चित्रण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रेमचंद जी का साहित्य भारत के ग्रामीण जीवन का दर्पण है। तो उन्होंने किसानों के बारे में एवं दलित समाज की जो प्रश्न थे, उनकी जो विकट समस्याएं थी, किसान किस तरह से अंधविश्वास में मानते थे और उनको दूर करने का प्रयत्न मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में किया है। तो उनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है कफन। कफन एक कहानी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में कितनी भी विकट समस्याएं आ जाए, उनके मूलतः आर्थिक संकट के बारे में कफन में लिखा गया है। और उनका दूसरी कहानियां हैं गोद ईदगाह। ईदगाह जिसमें ईद के दिनों में जो बालक खरीदी करने जाता है, लेकिन अपनी दादी के जीवन में जो भी समस्याएं हैं पैसों के लिए और वो किस तरह से अपना जीवन गुजारा करती है, उसके बारे में लिखा गया है। तो इस तरह से प्रेमचंद जी एक अच्छे लेखक ही नहीं, अच्छे साहित्यकार एवं अच्छे कहानीकार भी है। इनके अलावा उन्होंने सुजान भगत एवं नमक का दारोगा, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, एवं सुजान भगत 9वीं कक्षा में पाठ आता है और ईदगाह 7वीं कक्षा में आता है। सुजान भगत आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि उनको अपना घोड़ा कितना प्रिय था। तब उन्होंने घोड़े की कितनी संभाल की और डाकू जब उसे छीन कर ले जाता है, यह कहानी एवं साथ ही साथ अपने पारिवारिक जीवन के अलावा भी नमक का दारोगा में आपने देखा कि वंशीधर ने अपनी प्रामाणिकता का कैसे परिचय दिया। कि मतलब कि कहने का मतलब है कि अपने दृढ़ संकल्प से हम लोहे को भी पिघला सकते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही साथ शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, दूध का दाम, पुष्टि रात आदि उनकी अनेक कहानियां हैं। प्रेमचंद जी की स्वाभाविक एवं रोचक शैली, मतलब सरल भाषा में एवं कहानी में रोचकता पैदा करने वाली उनकी कहानियां होती है। उनके उपन्यास बड़े ही बेजोड़ हैं। तो गोदान इनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है। यह सब कहानियां हैं, लेकिन ये देखिए गोदान, गबन, निर्मला। गोदान किसानों के जीवन की समस्याओं के बारे में चित्रण किया गया है। गबन याद रखना, गबन एवं समाज का मार्मिक चित्रण अंकित किया है। रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि उनके उपन्यास हैं।
रंगभूमि, निर्मला आदि, फिर सेवा सदन आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। तो सचमुच ही प्रेमचंद जी ने अपने जीवन के साथ साथ हिंदी साहित्य में उत्तम स्थान प्राप्त किया है। प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ने के से सद्गुण एवं अच्छे संस्कारों का विकास होता है। प्रेमचंद जी का चरित्र चित्रण अनूठा है। कथोपकथन की बहुत स्वाभाविक और सुंदर है। चलती फिरती मुहावरेदार भाषा कि उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी, जो भी उपन्यास लिखे, जो भी उनकी कविताएं भी हैं, तो उन्होंने मुहावरे का भी प्रयोग किया है एवं व्यंग के साथ व्यंग्यपूर्ण कथानक भी किया है। गांधी जी के विचारों का प्रेमचंद जी पर बड़ा भारी असर पड़ा था। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन ने उनकी रचनाओं को काफी प्रभावित किया। मतलब कि जब भी स्वतंत्रता आंदोलन चला तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने लेख एवं अपनी रचनाओं के द्वारा भारतीय जनता को प्रभावित किया था। प्रेमचंद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का महान संदेश है। हमारे सामाजिक जीवन के आदर्शों का निरूपण है। देश प्रेम के आदर्शों की झलक है। गुलामी का विरोध, राष्ट्र को उन्नत बनाने की प्रेरणा उनकी कलम जाति पाति एवं भेदभाव या प्रांतीयता आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने की, मतलब हमारे समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त थी उनको दूर करने का प्रयत्न किया है। हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार साहित्य के साथ ही साथ वे बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में भी उनकी कलम ने तलवार का काम किया था। लोक जीवन के ऐसे महान कथाकार और सच्चे साहित्यकार प्रेमचंद जी यदि मेरे प्रिय लेखक ही हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं। तो प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में अनोखा एवं अनूठा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ गबन एवं गोदान, तो गबन एवं गोदान पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। यह ऐसा एक उपन्यास है जो किसानों के जीवन में जो पारिवारिक समस्या आती है एवं आर्थिक समस्या आती है उन पर प्रकाश डाला है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले उनका परिचय, जो भी आप कवि ले, लेखक ले, उनका आपको परिचय देना है। वो हिंदी साहित्य के महान एवं श्रेष्ठ लेखक है, कवि है। उनका जन्म काशीनाथ में हुआ था। फिर साहित्य का रूप, तो उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी है, उपन्यास लिखी है, कविताएं लिखे हैं, तो उनके बारे में आपको परिचय देना है। कहानियाँ और उपन्यास, तो मैंने यहाँ कहानियाँ एवं उपन्यास लिखे हैं। फिर उनकी विशेषताएं, तो वह जो भी कहानियाँ लिखते हैं, जो भी उपन्यास लिखते हैं, उसके ऊपर हमें प्रकाश डालना है कि उनकी विशेषता क्या है। उनकी विशेषता यह है कि वह हमें किसानों के अंधविश्वास, किसानों की पारिवारिक समस्या एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रकाश डालना था। अन्य बातें, तो हम उनके जीवन की अन्य बातें भी लिख सकते हैं। प्रिय होने का कारण, क्योंकि उनकी जो भी कहानियाँ होती हैं, जो भी लेख होते हैं, वो हमारे मन पर सीधे असर करते हैं और हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। उनकी भाषा रोचक होती है, उनके लिखने का ढंग मुहावरेदार होता है,
व्यंग्यपूर्ण होता है, सहज एवं सरल भाषाएं होती हैं। फिर उपसंहार, तो ऐसे कवि एवं लेखक से आज हमारा भारतीय समाज समृद्ध एवं खिलखिलाहट भरा है। क्या विद्यार्थी मित्रों, आप मेरा प्रिय लेखक के बारे में निबंध लिख लेना।